नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। हमारा देश, ये भारत देश एक धर्म परायण देश है। यहाँ सत्संग होना, प्रवचन होना, भंडारा लगना, भंडारा लगाना, धार्मिक शिविर करना, ये बहुत आम बात है। आमतौर पर ऐसे धार्मिक आयोजन या धर्म स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ती है। हाथरस में भी एक ऐसी ही धार्मिक भीड़ थी। 2 से 2.5 लाख लोगों की भीड़ थी। भयानक भगदड़ मची। 121 लोग बेमौत मारे गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस देश में कुंभ और महाकुंभ जैसे बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं और एक भी अप्रिय घटना नहीं होती, भगदड़ नहीं मचती, एक महीने तक इतनी बड़ी बड़ी भीड़ का मैनेजमेंट सुचारू रूप से चलता है, देश ही नहीं बल्कि विदेशियों के लिए भी भारत में होने वाले ऐसे धार्मिक आयोजन जहां एक मिसाल बनते हैं, वहीं हाथरस में इतनी बड़ी भगदड़ हो जाना, ये एक सवाल को जन्म देता है। आखिर ये हादसा था या फिर ये एक साजिश है? हाथरस हादसे की पूरी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर जांच रिपोर्ट ली। खुद योगी आदित्यनाथ सुबह घटनास्थल पहुंचे, दौरा किया, अधिकारियों से बात की। अब तक जो बातें जांच में सामने आई हैं उसकी रिपोर्ट खुद देखी। अस्पताल में जाकर घायलों से 1-to-1 मुलाकात की, उनसे पूरी घटना को समझने की कोशिश की और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जो समझा, जो जाना, जो वहां पर घटित हुआ, उसे खुद आज जनता के सामने रखा। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टिया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है, इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। और बड़े बड़े आयोजन होते हैं, ऐसा नहीं कि ना होते हो, सावधानीवश वहां पर फोर्स प्रशासन तैनात करता है, लेकिन आउटर रिंग में उनकी फोर्स होती है। अंदर अगर आप देखेंगे तो उनके स्वयंसेवक, सेवादार ही इस पूरे व्यवस्था का संचालन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। और जहां पे भीड़ अनुशासित होती है, धार्मिक और आध्यात्मिक श्रद्धा भाव के साथ लोग जहां आते हैं वहां पर भीड़ अनुशासित भी रहती है। लेकिन जब वही कार्यक्रम निहित स्वार्थी तत्वों के हाथों का खिलौना बन जाता है तो वह अनुशासनहीनता का नजारा वहां पर भी देखने को मिलता है। और इसका शिकार अंततः वह निर्दोष व्यक्ति होता है जो धार्मिक श्रद्धा के साथ उस आयोजन में भागीदार बनता है, क्योंकि उसको तो साजिश के बारे में पता नहीं होता है और वह
अपनी उस श्रद्धा भाव के साथ आता है, लेकिन साजिश करने वाले लोग अपनी साजिश करके फिर वहां से चुपचाप खिसकने का प्रयास भी करते हैं। होना ये चाहिए था कि अगर हादसा था तो सेवादारों को वहां पर इस पूरी घटना को पहले तो अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए था, और अगर सुदृढ़ नहीं कर पा रहे थे तो प्रशासन का सपोर्ट लेकर के हादसे के शिकार लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसका सबसे दूसरा जो पहलू ये है कि हादसा में लोग मरते गए और सेवादार उससे पहले वहां से खिसक करके भाग चुके थे, और इसीलिए हम लोग इसके पहले चले। बड़ा सवाल यह है कि यह हादसा था या फिर एक साजिश थी। एक तस्वीर को जरा आप याद करिए, फिर आगे कुछ और तस्वीरें जो हाथरस से आई हैं वो भी आपके सामने रखूंगी। जिस वक्त मंच पर वो सेल्फ अक्लेम्ड गॉडमैन मौजूद था, उसने क्या कहा था कि जब मैं यहां से जाऊंगा तो मेरी चरणों के रज को ले लेना। इस तरह की बातें कहना, जबकि वो जानता था कि एक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उसे सुनने के लिए वहां पर मौजूद है। क्या वो ये चाहता था कि उसके वहां से निकल जाने के बाद एक भगदड़ मचे? उसके तमाम सेवादार जिन्हें इस भीड़ को कंट्रोल करना था, वो उस वक्त क्या कर रहे थे? अब आप इसे हादसा कहेंगे या फिर एक साजिश कहेंगे? वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने। जरा फुल स्क्रीन इस तस्वीर को बड़ी एलईडी पर लेकर आइए। इस तस्वीर को आप देखिए, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु मौजूद थे। सभी लोग हाथ उठाकर जय जयकार कर रहे थे। और किसकी जय जयकार कर रहे थे? जिसके नाम में हरि का नाम है, जिसके नाम में नारायण का नाम है, भगवान विष्णु का नाम है, जिसके नाम में भोले का नाम है, शिव का नाम है, उसकी जय जयकार हो रही थी। और भगदड़ से पहले खुशी का माहौल था यहाँ पर। अब आप एक तस्वीर और देखिए। बाबा एक रंगोली पर चलकर वहां से निकलने वाले थे। दरअसल पंडाल से निकलने के बाद बाबा के भक्तों का हुजूम उस रंगोली को बाबा का आशीर्वाद मानकर दंडवत प्रणाम कर रंगोली के उस मुरादे को अपने साथ लेकर जाना चाहता था। देखिए कितनी बड़ी भीड़ है। अगर वाकई में ये इंसान इन श्रद्धालुओं को अपना मानता था तो वो क्या कहता कि मैं यहां से जाऊं लेकिन भगदड़ मत मचने दीजिएगा, किसी बात की होड़ मत करिएगा, व्यवस्था बनाकर रखिएगा। लेकिन एक बार इस आदमी के मुंह से ये बात नहीं निकली और ये अपने आप को नारायण साकार कहता है, ये अपने आप को भोले बाबा कहता है। 121 लोगों की मौत का ये गुनहगार है जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर यहां से चुपचाप खिसक गया, जो अब तक अपने श्रद्धालुओं का हाल जानने के लिए एक बार भी सामने नहीं आया। आप देखिए इन तस्वीरों को, हजारों लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है। रंगोली लेने के लिए ये लोग वहां पर दंडवत हुए और फिर उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। एक के ऊपर एक वो लोग यहाँ पर गिरते चले गए, भगदड़ मच गई। किनकी वजह से? ये वो आदमी जो अपने आप को नारायण साकार हरि के नाम से कहलवाता है। समय हाथरस के जिला अस्पताल के उस डेडिकेटेड इमरजेंसी वार्ड में मौजूद हैं जहां पर सत्संग में जो लोग घायल हुए थे उनको प्राथमिक उपचार के बाद भर्ती किया गया है। ये तमाम लोग जो कि सत्संग समारोह में ही मौजूद थे, किस तरीके से ये हादसा हुआ, किस तरीके से लोगों को चोट लगी, किस तरीके से लोगों की मौत हुई, हमारे साथ वो तमाम चश्मदीद मौजूद, उनसे बात करते हैं। भैया आप अपना नाम बताइए। कपूर चंद। कपिल भाई आप बताइए, आप सत्संग समारोह में थे? हाँ। क्या एग्जैक्टली हुआ था, दर्शकों को बताइए हमारे, कैसे भगदड़ एकाएक मच गई? हम तो पुरुषों की तरफ थे, भगदड़ हुई महिलाओं की तरफ। महिलाएं हादसे का शिकार हुई। खेत नीचा था और रोड ऊंचा था, तो एकदम समापन के बाद धक्का मुक्की हो गई, उसी में गिर गई। बस फिर गिरी तो फिर भगदड़ मची तो बिल्कुल हादसा हो ही गया। भोले बाबा का लोग क्या चरणों की धूल लेना चाह रहे थे, उनको प्रणाम करना चाह रहे थे, सामने पढ़ के आशीर्वाद देना चाह रहे थे? बहुत लोग कोशिश कर रहे थे क्या ऐसी? भागने की पड़ती है, दर्शन करने की पड़ती है। हम नजदीकी से दर्शन कर रहे हैं। जैसे कि उनकी गाड़ी जाती है तो दर्शन के लिए जाते हैं कि दर्शन मिल जाए पास से। कितनी बार इससे पहले आप लोग भोले बाबा के सत्संग में आ चुके हैं? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से लगातार आ रहे हैं। लोगों को फायदा हुआ है कुछ? आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है? हमको क्या दिक्कत थी, किससे आपको फायदा हुआ? हमको तो काफी लंबी बीमारी थी, वो सही हुई और अपना कारोबार अच्छा चल रहा है बाबा के आशीर्वाद से।
बाबा के आते थे तो आप लोग को फीस भी देनी पड़ती थी, कोई किसी तरीके रुपया की? नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई चढ़ावा नहीं, कोई चंदा नहीं, कुछ नहीं। पानी भी दिया जाता था आशीर्वाद के तौर पर? पानी का कोई वो नहीं, पानी तो ऐसा प्यास लगती है, वो तो जल सेवा है, तो आम जनता के लिए पानी दिया जाता है। पढ़ के कोई नहीं पानी है, ऐसे कोई चीज ताबीज और डंडा ऐसा कोई चीज नहीं है। दर्द इतनी ज्यादा हो जाएगी, लोगों की मौत हो जाएगी, ये अंदेशा था आप लोगों को जब वहाँ भगदड़ की शुरुआत ये हुई? अंदेशा नहीं था, बिल्कुल नहीं है। प्रशासन कम था क्या वहाँ पे? पुलिस कम थी? कम थी। जो बाबा के सेवादार हैं वो भी संख्या कम थी या ज्यादा थी? वो तो ज्यादा थे। उन्होंने भी धक्का मुक्की शुरू कर दी थी क्या? धक्का मुक्की आपस में ही हुई और खेत नीचा पड़ गया, और जो गाड़ी गई उनकी तो पब्लिक जो है गाड़ी के नजदीक जाना चाहती थी, उसमें भागदड़ हुई। क्या वहाँ पर फिसलन भी थी? कोई फिसल रहा था लोगों का पैर? फिसलन थी, पानी थोड़ा गीला था, पानी भरा था। और भी जो लोग हैं यहाँ पर घायल, उनसे भी बात करते हैं। माता जी भी हमारे साथ पहुंची हैं। माता जी, आप भी थी सत्संग समारोह में? कैसे शुरुआत हुई? महिलाओं को बहुत ज्यादा वहाँ दिक्कतें हुई, मौतें हुई, क्या हुआ थोड़ा बताइए। ऐसा दिक्कत भाई कि जो आगे पीछे चल रहे, चलते चलते में हाईवे निकल के थोड़े आगे, थोड़ा नीचा था हाईवे के नीचे, तो आगे वाले गिर गए उसमें, नीचाई गड्ढे में। हाँ, तो फिर उसके बाद उनके ऊपर हम गिरे, फिर हमारे ऊपर और गिरे, ऐसे गिरते गए। हाँ, अपने भगदड़ ऐसी कैसे मच गई? आप लोग तो साथ साथ थे। जल्दी में जाने की उनने सोचा हम अपने घर जल्दी निकले, उनने हम जल्दी निकले, जल्दी के मारे अपनी अपनी सोच रहे थे, जल्दी जल्दी भागे हम। भीड़ बहुत ज्यादा थी? हाँ, बहुत ज्यादा आदमी था। कैसे लोग वहाँ पहुंचे हुए थे? निश्चित तौर पर लोगों को समस्या और परेशानी काफी ज्यादा हुई थी। आप भी थे वहाँ पे भैया? नहीं, क्या बताया माता जी ने? जो वहाँ पे भगदड़ हुई थी उसी में अपने वो गिर गई हैं, फिर उसमें वो नीचे आ गई हैं, जैसे इनके पैर में मांस फट गया है इनका। अब वहाँ गए तो लोगों ने क्या बताया? मैंने गया था और भाई बंधु गए थे। कि जो लोग और भी वहाँ पर थे उनसे भी बात कर लेते हैं। बेटी, आप वहाँ पे थी? यस, क्या हुआ था बेटा, जरा बताओ हमारे लोगों को, दर्शकों को। वहाँ पे सत्संग हुआ था, तो सत्संग होने के बाद वो चले गए वहाँ से, जो बाबा जी हैं वो वहाँ से चले गए। जाने के बाद तो वहाँ पे जनता भी जाने लग गई, तो वहाँ पे एकदम सब लोग गए इधर से उधर से, तो वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ इकट्ठी होने के बाद तो वहाँ पे जेंट्स अपनी तरफ ताकत लगा रहे थे सब ऐसे, तो महिलाएं थी उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई थी, वो गिर गई थी, उनके ऊपर लोग चढ़ गए थे ऐसे ही पैदल उनके ऊपर, तो उनकी हालत खराब हो गई। फिर धक्का मुक्की की बेटी शुरुआत कैसे हुई? सब लोग ये जानना चाहते हैं कि धक्का मुक्की की शुरुआत कैसे हुई कि लोग गड्ढे में गिरने लगे? धक्का मुक्की एक साथ सब लोग जा रहे थे ना, इसीलिए धक्का मुक्की हो गई। लोगों को पता नहीं था कि वहाँ पे गड्ढा है? नहीं, सड़क पे हम तो 20 सड़क पे गिरे, हम गड्ढा में ना गिरे, अपनी बता रहे हैं। हम 20 सड़क पर धक्का मुक्की आतंकवादी सी फैलाई थी उन लोगों ने, तो एक दूसरे पे ऐसे आ गए, जुट गए, मतलब ये मार की छोड़ेंगे का। और फिर हम गलती किसकी थी दादी? गलती किसकी थी? गलती तो सब लोगों ने की है कि निकल के एक संग आ रहे। ज्यादा गलती थी, जेंट्स वहाँ इतना वो कर रहे थे कि देख ही नहीं रहे थे किसी को, ना पीछे हट रहे ना आगे हट रहे, बस सबको मार ही दे रहे थे वहाँ। खेत के बगल में उसको लोग समझ नहीं पाए और उसमें वो गिरते चले गए, और एक के ऊपर एक करते हुए 10 से 12 लोग एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से गिरे कि लोगों का दम फूल गया, लोगों को चोट लग गई, लोगों की पसलियां टूट गई, लोगों के पैरों में चोट लग गई और 121 लोगों की मौत हो गई। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है उसने कहीं न कहीं प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर और बाबा के सेवादारों के ऊपर बड़े सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं कि जब इतनी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे तो इस तरीके के इंतजाम क्यों नहीं किए गए ताकि बेगुनाहों की जान को बचाया जा सके। अव्वल तो आयोजनकर्ताओं का धर्म यह है कि कितनी बड़ी भीड़ आने वाली है उससे अधिक की वो तैयारी करके रखे और प्रशासन से इजाजत लेकर रखे। प्रशासन को इत्तला की गई कि तकरीबन 22-30 हजार लोगों की भीड़ यहां पर एकत्रित होगी और हुई कितनी, 2 से 2.5 लाख लोगों की भीड़ यहां पर एकत्रित हो गई और जब भगदड़ मची तब सेवादार वहां से फरार हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्यों कहा कि ये हादसा नहीं साजिश दिखाई देती है, इसके पीछे का पूरा सीक्वेंस आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आपको एसडीएम की एक रिपोर्ट दिखाती हूँ। इस रिपोर्ट में एसडीएम ने अब ये रिपोर्ट जो है जिला अधिकारी को सौंप दी गई है। जांच रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। हादसे के लिए बाबा की प्राइवेट आर्मी को जिम्मेदार बताया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि मंगलवार को दोपहर करीब 1:40 पर बाबा का काफिला पांडाल से निकलकर नेशनल हाईवे की ओर बढ़ा। कहां से बढ़ा? देखिए, सीधा नेशनल हाईवे की ओर। रिपोर्ट की एक कॉपी यहां पर हमने आपके लिए लगाई है। जिस रास्ते से बाबा निकल रहे थे उसी रास्ते की ओर सत्संगी महिला और पुरुष दर्शन करने के लिए और चरण स्पर्श करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए और चरण रज यानी कि पैरों की धूल अपने माथे से लगाने की कोशिश में नीचे झुकने लगे। जीटी रोड के किनारे और बीच में बने हुए डिवाइडर पर बहुत बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहले से ही वहां पर लोग मौजूद थे। ये लोग डिवाइडर से कूद कूद कर बाबा की गाड़ी की तरफ दौड़ने लगे। वो तस्वीरें भी आपके सामने, ये देखिए बाबा का काफिला और तेजी से देखिए लोग उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे हैं। बाबा के साथ उनके निजी सुरक्षा कर्मी, ब्लैक कमांडो और सेवादारों द्वारा बाबा के पास जाने से रोकने को खुद ही धक्का मुक्की फिर देखिए वहां पे शुरू हो गई। देखिए कितनी तेजी से कमांडोज दौड़ते हुए जा रहे हैं और दोनों तरफ जो है वो श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं के बीच में सेवादार भी थे। यहीं पर धक्का मुक्की इसी तरीके से शुरू हुई। कुछ लोग नीचे गिर गए, तब भी भीड़ मानी नहीं और फिर अफरा तफरी का माहौल वहां पर शुरू हो गया। एक के ऊपर एक। आपने सुना जब हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह उस बच्ची से पूछ रहे थे कि वहां पर हुआ क्या, उसने कहा भगदड़ मची और हमारे ऊपर भी लोग आकर गिरने लगे। बाबा की कथा में कई जिलों से लोग पहुंचे थे। उन्हीं में से एक प्रेमा जी हैं, 55 साल उम्र है, हाथ टूट गया है और बगल में नाती है। अम्मा क्या हुआ? माते बाबा सत्संग करके यहाँ चल गई। हाँ। तो पब्लिक सगरी खड़ी हो गई। हाँ। खड़ी होने के बाद चल गई सगरी। तो आप सही में धक्का मारे कि मैं आवाज निकलूं कि मैं निकलूं। अच्छा, धक्का मारा किसने? पब्लिक ने। पब्लिक ने धक्का मारा? हाँ, धक्का मार मार के आगे को निकल रहे। आगे कर रहे थे? हाँ। तो आपसे मैं ऐसे धक्का मार मार के कोई किताब को है शंका, कोई किताब को है अगार खाई सो गांव में गिर पड़े। अच्छा, जो सड़क के किनारे गड्ढा था उसमें गिर गए? हाँ। तो लोग ऊपर से भागते हुए निकले? ऊपर यहाँ गिरे, गड्ढा सो पाँव रपट के गांव में गिर रहे। अच्छा, पाँव फिसल फिसल के गिर रहे थे? हाँ। तो कोई आपसे में अब ये हम अगार में गिर पड़े, तुम आप पीछे से तुम गिर पा मेरे ऊपर और गिर पड़े, ऐसे गिर रहे। कितने लोग आपके ऊपर पड़े हुए थे? कोई मालूम ना है। कोई मालूम नहीं, आप नीचे गिर गए? हाँ। और ये आपका नाती कहाँ था उस वक्त? मेरे बगल में उस गिरी में सही अगार को जो गिर पड़ा तो जाके पैर दब गए। अच्छा, इसका पैर दब गया था? हाँ, पैर दब गए तन करे। तो और सेवादार लटकाए मुन्ने खींच के डाले। अच्छा, खींच के डाले? हाँ। तो लगा था आप बच पाओगे या लगा कि फंस गए हो, आज तो बुरा हाल है? हाँ, ऐसी लगी कि अब ना हम बचेंगे। नहीं बचेंगे? हाँ। फिर मदद किसने की? सेवा लटकाए, सेवादार लटकाए। अच्छा। उनने कही और संग के बच्चाए ऐसे वो सब निकाल रहे। पुलिस थी? कोई पुलिस का इंतजाम था? हाँ, पुलिस हती। अब पुलिस इसमें तो कोई अब सबरी मई थोड़ी हती पुलिस थोड़ी, फिर बाद में आई है पुलिस। बाद में आई पुलिस? हाँ। पहले नहीं थी इतनी? हती थोड़ी, बाद में आई है बहुत। अच्छा, थोड़ी थी, बाद में आई है बहुत। हाँ। तो अब डॉक्टर नाती को लेकर क्या कह रहे हैं? उसका पाँव ठीक है या चोट वोट लगी है कहीं? जाके कहा तो चोट है, दब गुम चोट है। हाँ। ये बाबा का आयोजन था, इतने लोग मारे गए, बाबा तो अभी तक सामने नहीं आए, कुछ बोले नहीं। अब बाबा के बारे में आप क्या सोचते हैं? अब तो हम कुछ ना सुना। हम भैया पहली बार गए। क्या सुन के गए थे हम? हाँ, बाबा की बात सुन गए, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। अच्छा, बाबा के बारे में आपने क्या सुना था लोगों से? वो यही कह रहे कि जो कि एक लड़की खत्म हो गई तो बच का फिर हम जिंदा है गई। अच्छा, जिंदा है गई और हमने अपनी धन दौलत और जगह जो कुछ हो तो हमने दान कर दो। दान कर दिया? हाँ। तो बाबा के बारे में देखिए किस तरह से लोगों को बरगलाया जाता है। अम्मा बता रही हैं कि बाबा के बारे में ये सुना था कि बाबा ने एक मृत लड़की को जिंदा कर दिया था। परमात्मा मानते हैं उन्हें लोग? हाँ। परमात्मा मानते हैं। हाँ। तो कहते हैं कि उनमें भगवान दिखता है लोगों को और कह रहे हैं कि बाबा ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, जबकि हकीकत ये है कि बाबा बड़े विशाल घर में रहते हैं, लेकिन इस तरह के चमत्कार के दावों से गरीब भोली भाली जनता खींची चली आती है और इस तरीके से भीड़ बढ़ती है।
एसडीएम की रिपोर्ट हमने आपको बताई। आइए अब आपको बताते हैं हाथरस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें पूरी घटना के बारे में क्या ब्यौरा है। इसमें एक और साजिश का खुलासा हुआ है, वो आपके सामने रख देती हूँ। हादसे की एफआईआर में लापरवाही के बाद सामने आई है। एफआईआर के मुताबिक आयोजकों ने जितने श्रद्धालुओं के लिए परमिशन मांगी थी उससे कई ज्यादा भीड़ जुटाई गई थी। देखिए क्या लिखा हुआ है, आयोजनकर्ताओं द्वारा उक्त संगठन के पूर्ववर्ती कार्यक्रमों में जुटने वाली लाखों की भीड़ की स्थिति को छिपाते हुए इस कार्यक्रम में करीब 80,000 की भीड़ इकट्ठा होने की अनुमति मांगी गई थी। कितना लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर, 80,000 का। लेकिन कितने लोग आए वो नीचे आप देखिए। किंतु उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों और निकटवर्ती प्रदेशों से भी यानी कि आसपास के राज्यों से भी लगभग 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी हो गई। ऊपर देखा आपने 80,000 के लिए परमिशन थी और कितनी इकट्ठी हुई, 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर दिखाई थी, यानी कि नियम का पालन नहीं किया गया। अब भीड़ को कंट्रोल करने का कोई प्लान, कोई इंतजाम क्या आयोजनकर्ताओं को नहीं करना चाहिए था? जब उन्हें इस बात की जानकारी थी कि तय मानक से ज्यादा जितना आइडिया लगाया जाता है अनुमान से ज्यादा भीड़ आती है और कोई तैयारी नहीं, और यही वजह रही कि रास्ते ब्लॉक हो गए। और जब बाबा अपने काफिले के साथ वहां से निकला तो लोग उसके पांव की धूल उठाने के लिए, जरा सोचिए, पांव की धूल छोड़िए, उसकी गाड़ी के चक्कों के नीचे पड़ने वाली धूल को भी उठाने के लिए लोग भाग पड़े। ये कैसा अंधविश्वास है? खैर, इस वजह से कितना बड़ा हादसा हुआ, भीड़ के दबाव से जरा इसको थोड़ा सा रोकिएगा। ये देखिए, जीटी रोड के दूसरी ओर लगभग 3 मीटर गहरे खेत में भरे हुए पानी और कीचड़ में बेतहाशा लोग दबते कुचलते चले गए। भागती भीड़ को आयोजित करने के लिए जो समिति थी और सेवादार थे, उन्होंने अपने हाथों में लिए हुए डंडों से उन्हें जबरदस्ती रोका। अब किसी को पीटा जाएगा, डंडे बरसाए जाएंगे, धक्का दिया जाएगा तो भगदड़ तो होनी थी ही, और इसी वजह से लाखों व्यक्तियों की भीड़ का दबाव और बढ़ता चला गया। महिला, बच्चे, पुरुष दबते गए, कुचलते गए। आप रिपोर्ट्स पढ़िएगा तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। छोटे छोटे बच्चे जो वहां पर मौजूद कीचड़ में गिर गए, जब उन्हें निकालकर उन्हें बचाने की कोशिश की गई, लोगों ने उनके मुंह में सांस भरने की कोशिश की तो कीचड़ ही कीचड़ उन बच्चों के मुंह में भरा हुआ था, उनके नाक में भरा हुआ था। महिलाओं की यह स्थिति थी, जान नहीं बचाई जा सकी। एफआईआर में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि हादसे के बाद आयोजकों ने सबूत मिटाने की कोशिश की। पास के खेत में लोगों के छूटे हुए जूते और चप्पल फेंककर वहां से सबूत मिटाए गए। सत्संग में अनुमति से ज्यादा भीड़ जुटाई गई, 80,000 की इजाजत ली गई और 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया गया। ये तमाम बातें इस रिपोर्ट में ये साफ करती हैं कि कैसे हाथरस कोई हादसा नहीं है बल्कि ये हत्या है। 121 लोगों की हत्या का जिम्मेदार कौन है, ये लगातार जांच जारी है। ये साजिश नहीं तो फिर कौन क्या है? जहां भगदड़ हुई वहां पर फोरेंसिक की टीम पहुंची है और इस वक्त फोरेंसिक के लोग इस खेत से यहां पर लोगों का बचा हुआ सामान लेकर आ रहे हैं, जिसमें जूते, चप्पल, टिफिन ये सब है। और वहां अगर आप देखेंगे तो वहां बहुत सारे लोगों के जूते, चप्पल और बाकी सामान इकट्ठा किया गया है। फोरेंसिक से नजर से उन जूते, चप्पलों का भी निरीक्षण किया जाएगा कि उनकी हालत क्या है, वो कैसे टूटे, भागने के दौरान किस तरह का दबाव जूते, चप्पलों पर पड़ा, वो सब फोरेंसिक जांच का विषय है। पुलिस की एफआईआर कहती है कि जहां भगदड़ हुई यहां बड़ी मात्रा में जूते, चप्पल और यहां श्रद्धालुओं का सामान था, लेकिन आयोजकों ने इस सामान को सामने वाले खेत में फेंककर छुपाने की कोशिश की। ये पुलिस की एफआईआर में आरोप लगाया गया है आयोजकों पर। सोचिए, आयोजकों को किए को छुपाने की इतनी हड़बड़ी थी कि जो श्रद्धालुओं का सामान और चप्पल यहां रखी थी वो पीछे खेत में फसल में फेंकने की कोशिश हुई। वो ढेर देर रात की तस्वीरों में हमने आपको दिखाया था और अब उन्हीं जूते, चप्पलों को फोरेंसिक एविडेंस के तौर पर बोरों में भरकर फोरेंसिक की टीम यहां लेकर आ रही है। लेकिन गंभीर सवाल ये है कि घटना हो जाने के बाद साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की गई और अब फोरेंसिक की टीम उन्हीं साक्ष्यों को जुटाने में लगी हुई है।
अब मैं आपको कल रात की कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। इस दर्दनाक हादसे से कुछ ही घंटे बाद की तस्वीरें, जो तस्वीरें हादसे वाली जगह से सामने आई है। ये वो नाला है जिसमें गिरकर सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। ये नाला हाईवे के ठीक बगल में बना हुआ है, जहां से लोगों का फिसलना शुरू हुआ। एक के ऊपर एक न जाने कितने लोग यहां पर गिर गए। इस दौरान कई लोग आसपास के खेतों की तरफ भागे, जिनके पांव के निशान यहां खेतों पर दिखाई दे रहे हैं। इस भगदड़ के दौरान किसी बच्चे की छोटी छोटी चप्पलें आपको दिखाई देगी, किसी बुजुर्ग का जूता दिखाई देगा, किसी महिला की चप्पलें आपको दिखाई देगी। चप्पलों का ढेर लगा हुआ है। भगदड़ में आपको वो सामान भी दिखाई देगा जो लोग अपने साथ लेकर आए थे। कुछ बाल्टी थी, किसी का बैग था, किसी की कोई किताब थी, किसी के गले में पड़ी हुई माला थी, यहाँ तक कि किसी का शादी का कार्ड भी था। अक्सर श्रद्धालु क्या करते हैं, जहाँ पर बहुत विश्वास होता है वहाँ पर अपनी शादी का कार्ड लेकर आ जाते हैं कि यहाँ पर मैं अपने आराध्य से एक टीका लगवा लूँगा और उन्हें ये कार्ड जो है सौंप दूंगा। वो तस्वीरें भी इसमें दिखाई दे रही हैं। यह हादसा हाथरस की सिकंदराराव के फुलरई मुगलगढ़ी गांव के पास हुआ। यहाँ पर सूरजपाल उर्फ भोले बाबा, सोचिए भगवान का नाम रख लिया और कहां है, फरार है। खैर, बाबा का सत्संग का आयोजन किया गया था। एफआईआर के मुताबिक मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर ने प्रशासन से सत्संग के आयोजन की परमिशन मांगी थी। इसमें 80,000 श्रद्धालुओं की पहुंचने की उम्मीद जताई गई थी। परमिशन 80,000 की ही मांगी गई थी, लेकिन भीड़ जमा कितनी हुई, 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर एकत्रित हो गई। हादसा मंगलवार की दोपहर करीब 2 बजे के आसपास हुआ। बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा हादसा आखिर हो कैसे गया। हाथरस में मारे गए 121 श्रद्धालुओं की मौत का असली जिम्मेदार कौन है। बाबा के सत्संग में 2.5 लाख से ज्यादा लोग जुटाए गए। ऐसे में उन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन की मौजूदगी क्यों नहीं थी। प्रशासन भीड़ का अंदाजा लगाने में क्यों फेल रहा। संख्या बढ़ने के बावजूद प्रशासन ने उसके मुताबिक इंतजाम क्यों नहीं किए। बाबा की सेवादारों के भरोसे सुरक्षा व्यवस्था आखिर क्यों छोड़ दी गई। मान भी लीजिए अगर ये साजिश है, तो भी इस साजिश का अंदेशा पहले से क्यों नहीं लग पाया। हादसे से जुड़ी हुई जो पहली एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें सूरजपाल उर्फ भोले बाबा को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। बड़ा सवाल यह भी है कि पुलिस अब तक बाबा को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है। सवाल यह भी उठता है कि ये नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा आखिर है कौन, ये दिखता कैसा है। तो आइए आपको सबसे पहले इसकी तस्वीर दिखाती हूं। सफेद रंग की शर्ट पहनेगा, सफेद रंग का पैंट पहनेगा, काले रंग के जूते पहनेगा, हाथ में गोल्डन घड़ी पहनेगा, सफेद, बस इसी रंग में वो दिखाई देता है। आराम से कुर्सी पर विराजमान हो जाता है। इसने अपना नाम बदलकर नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा रख लिया है। और साथ वाली कुर्सी पर आप जिसे देख रहे हैं, ये उनकी पत्नी बैठी हैं, जो हर समागम और हर सत्संग में उनके साथ मौजूद होती हैं। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल सिंह है। बाबा कभी पुलिस विभाग में कांस्टेबल था, लेकिन साल 1990 के आसपास अपनी नौकरी को छोड़कर उसने प्रवचन देना शुरू कर दिया। हालांकि प्रवचनों में वो ये दावा करता है कि वो खुफिया विभाग में नौकरी करता था। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा एटा के गांव बहादुर का रहने वाला है। उसके अनुयायी अधिकतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के इलाकों से आते हैं। बाबा के कुल 3 ठिकाने हैं, आगरा, अलीगढ़ और राजस्थान। राजस्थान में ही बाबा का बहुत प्रभाव है। यहाँ पर उसका एक बड़ा सा आश्रम भी है। बाबा अपने गांव एटा में करीब 1.5 साल पहले आया और गांव की ही एक जमीन पर उसने ट्रस्ट बनाया। बाबा और उसकी पत्नी एक साथ प्रवचन देने लगे। भक्त बाबा को परमात्मा कहने लगे, जबकि उनकी पत्नी को मां का दर्जा दिया जाने लगा। मैंने आपको दिखाया किस तरीके से ये बाबा दूसरे संतों की तरह भगवा नहीं पहनता, सूट बूट, और कई तस्वीरों में तो आप देखिएगा कि टाई भी पहनी हुई है, सनग्लास पहन के रखता है, वैसे प्रवचन देता है। बाबा नारायण साकार हरि हर महीने के पहले मंगलवार को प्रवचन देता है और बाबा दावा यह करता है कि वो भक्तों से चढ़ावा नहीं लेता। अब अगर चढ़ावा नहीं लेता तो 3 बड़े बड़े आलीशान आश्रम कैसे बन गए, ठिकाने कैसे तैयार हो गए। खैर, बाबा का बैकग्राउंड बहुत संदिग्ध है।
उसके ऊपर यौन शोषण का आरोप भी लग चुका है। हादसे के बाद से बाबा नारायण साकार हरि अंडरग्राउंड है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश तो डाल रही है। इस बीच बाबा को लेकर एक नया खुलासा हुआ। बाबा ने अपनी सुरक्षा के लिए पर्सनल सेना बनाई थी, जिसमें उसके सेवादार शामिल थे। बाबा ने अपनी सुरक्षा के लिए महिला और पुरुष गार्ड रखे हुए थे। बाबा ने अपनी पर्सनल आर्मी को नारायणी सेना का नाम दिया था। आपको याद होगा, अगर आप ऐसे स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, नारायणी सेना यानी खुद भगवान विष्णु की, कृष्ण की नारायणी सेना थी और उसी के नाम पर इसने अपनी नारायणी सेना बना ली। बाबा की ये पर्सनल फौज आश्रम से लेकर प्रवचन स्थल तक उनकी सुरक्षा में साथ साथ चलती थी। आप एक बार फिर बाबा के काफिले और उसकी पर्सनल आर्मी की तस्वीरें देखिए। जब बाबा निकलता है तो कैसे उसके पीछे पीछे ये प्राइवेट आर्मी भागने लगती है। ये देखिए तस्वीर, जैसे ही बाबा निकलता है तो ये प्राइवेट आर्मी चारों तरफ से उन्हें घेर कर भागने लगती है। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ। भक्त जब बाबा की तरफ उनके कार की धूल लेने के लिए उनकी तरफ दौड़े तो बाबा की इसी प्राइवेट आर्मी में शामिल सेवादारों ने भक्तों को खदेड़ना शुरू कर दिया, उन्हें धक्का देना शुरू कर दिया, यहां तक कि उनके ऊपर लाठी भी बरसाई गई और उसके बाद ही भगदड़ मच गई। नारायण साकार हरि जब भी अपना दरबार लगाता, लाखों की भीड़ जमा होती। बाबा को मानने वाले लोग दूर दूर से उसे सुनने के लिए आते। बाबा उन्हें इंसानियत, धर्म और निष्ठा का प्रवचन देता। नहीं देती, मानवता दिखाई नहीं देती। इसका मुख्य कारण है व्यक्तिगत स्वार्थ। जब व्यक्तिगत स्वार्थ में संलिप्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं, कर्म भ्रष्ट होना, धर्म भ्रष्ट होना स्वाभाविक है। जब ऐसा होने लगता है, कर्म भ्रष्ट होंगे, धर्म भ्रष्ट होंगे, ईमानदारी निष्ठा नहीं होगी, वेदों शास्त्रों पुराणों का अनुसरण हमने नहीं किया, अनुकरण नहीं किया, तो कथाओं को सुनते रहिए। कथाओं के महत्व को गाने वालों की कमी नहीं, लेकिन उन कथाओं का अनुसरण अनुकरण करना भी नितांत आवश्यक होता है। ये बाबा कितनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, कथाओं का अनुसरण करने के लिए श्रद्धालुओं को सीख दे रहे हैं, लेकिन खुद धर्म परायणता में कहां पर खड़े हैं? इतने श्रद्धालु मारे गए और कहां है खुद बाबा? सामने क्यों नहीं आता? क्यों सरेंडर नहीं करता? या अगर उसकी गलती नहीं है तो गलती कहां हुई, उसकी बात की जानकारी खुद अपने श्रद्धालुओं के सामने क्यों नहीं रखता? बड़ी बड़ी बातें करते हैं बस। इस बाबा ने पाखंड का ऐसा तिलिस्म रचा है कि लोग उसके पीछे दीवाने हुए पड़े हैं। उसकी गाड़ी के टायर की धूल लेने के लिए भी अपनी जान को दांव पर लगा देते हैं। ये कैसा पागलपन है? हम तो इसे पागलपन ही कहेंगे। एक तस्वीर आप ये देखिए, बाबा अपने हर सत्संग में अपने भक्तों के बीच में हैंडपंप का पानी बंटवाता है। किसका पानी? ये देखिए हैंडपंप लगा हुआ है। और अगर बाबा की जुबान में कहिएगा तो ये मामूली पानी नहीं है, अमृत है। ये पानी गंगा जल से भी शुद्ध है, अमृत के समान है। कासगंज वाले आश्रम में कई सारे हैंडपंप लगे हैं। दावा यह किया जाता है कि उस हैंडपंप से पानी पीने पर व्यक्ति हर रोग से मुक्त हो जाता है। तो भाई सारे अस्पताल बंद करवा दीजिए, इसी हैंडपंप से पानी ले लेते हैं बाल्टी भर भर के। अगर सभी बीमारियों से मुक्त करा देता केवल हैंडपंप का पानी ही। लेकिन इस तरीके की बातें इस सेल्फ एक्लेम्ड गॉड मैन नारायण साकार हरि ने कही। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोले बाबा के आश्रम में। यहाँ आपको बता दें, यहाँ एक अलग ही कहानी देखने को मिली है इस आश्रम में। गांव वालों की माने तो गांव वालों का कहना है कि आश्रम में लगे हुए नल जो कि हैं आस्था से जुड़े हुए हैं। बात करें तो ये नलों की संख्या आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक नल, जहाँ आप देखेंगे दर्जनों नल इस आश्रम में आपको देखने को मिलेंगे। इस नल की जो बताई गई है कि बताया जाता है कि इस नल का पानी पीने से, इस नल के पानी से नहाने से आपके शरीर के जो भी रोग हैं उस रोग से मुक्त हो जाएंगे और आपकी जो भी मनोकामना है
वो पूर्ण हो जाएगी। वहीं जब गांव वालों से इस पूरी जानकारी पर बात की गई तो गांव वालों का कहना है कि यह अपनी अपनी मान्यता है और लोग बाग दूर दराज से आकर इस नल का पानी भरकर अपने घर में ले जाते हैं, क्योंकि सालों से ये बताया जा रहा है कि 1997 के बाद से ये भोले बाबा का आश्रम, जो कि एक भोले बाबा का साम्राज्य बहादुर नगर पटियाली क्षेत्र में स्थापित हो चुका है। ग्राफिक बाबा नारायण हरि के ऐसे कई मानने वाले हैं जो उसे सृष्टि का रचयिता बताते हैं। सोचिए बाबा के प्रवचनों का उनके दिमाग पर कितना गहरा असर है। 2002 से जुड़े हुए हैं साहब। हमारी धर्मपत्नी सबसे पहले जुड़ी थी। ये इनकी तन की बहन है, वो जुड़ी थी। उनके जुड़ने के बाद ये थोड़ी परेशानी रहती थी, इनसे शरीर से कुछ परेशान रहती थी, तो ये आने जाने लगी, तो ये ठीक हो गई। जब ये ठीक हो गई तो हमारा आना जाना भी हो गया। बाबा से मिलने के लिए हमें सेवा क्रम का हमारी भंडारे में ड्यूटी है। 14 जुलाई को बाबा का बर्थडे है और इसके सेलिब्रेशन के लिए कासगंज आश्रम में जबरदस्त तैयारी भी चल रही थी। पूरे आश्रम को सजाया जा रहा था। यहाँ काम करने वाले सेवादारों का मानना है कि वो इंसान नहीं बल्कि भगवान है। बाबा का आश्रम है, मेरे पीछे आप देखिए, यह आश्रम है। यहाँ ग्रामीणों से एक मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि यहाँ 14 जुलाई को भोले बाबा के जन्मदिन को मनाने को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही थी। 14 जुलाई को बता दें कि भोले बाबा हर वर्ष की तरह यहाँ पे अपना जन्मदिन मनाते हैं और जो सेवादार हैं बाबा के, उनकी ओर से यहाँ केक काटने का और प्रसाद वितरण करने का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का मैनपुरी में भी आश्रम है। उसी मैनपुरी में जहां अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद है। यहाँ का आश्रम करीब 21 बीघा में फैला हुआ है। यह आश्रम भव्य तरीके से बनाया गया है। आश्रम का मुख्य द्वार तकरीबन 20 फीट ऊंचा है। आश्रम की जो दीवारें हैं वो तकरीबन 10 से 12 फीट ऊंची है। आश्रम को पूरा किले की तरह बनाया गया है ताकि बाहर का कोई भी शख्स आश्रम के अंदर होने वाली किसी भी गतिविधि को बाहर से ना देख सके। आश्रम का वीडियो या फोटो लेना सख्त मना है। इस वक्त हम मैनपुरी के बिछुआ थाना क्षेत्र इलाके में मौजूद हैं, उस जगह पर जहां पर बाबा नारायण साकार हरि का आश्रम बना हुआ है। ये वही बाबा नारायण साकार हरि है जिनके सत्संग में हादसा हुआ और 116 लोगों की जान चली गई, तो कई लोग इसमें घायल भी हुए। फिलहाल आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो आश्रम है नारायण साकार हरि का, जहां पर वो जो है कल आया था। चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से ये पूरा है, हरिनगर बिछुआ का इलाका है और आप देखें कि बड़ा भव्य जो है इस बाबा ने आश्रम यहाँ पर बनाया हुआ है। फिलहाल आपको जो है सड़क पर, यहाँ पर जो ये सड़क है, यहाँ पर आप देखें कि रंगोली वगैरह फूलों से बनाई हुई है और आश्रम के बाहर जो है बल्ब की जो पूरी लड़ियां हैं वो लगाई गई हैं। दरअसल ये तैयारी आश्रम में जब ही की जाती थी जब यहाँ पर बाबा नारायण साकार हरि आता था। अच्छा, एक बात आप याद कीजिए, क्या कहा जा रहा था कि ये बाबा जो है किसी से चंदा नहीं लेता, किसी तरीके का कोई चढ़ावा नहीं आता, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग अपने आप ही जादू से बन गई क्या? सत्संग में भगदड़ के दौरान 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बाबा नारायण साकार हरि कहां छिपा है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन बाबा के भक्त इस घटना में बाबा को कहीं से जिम्मेदार नहीं मानते। मैनपुरी आश्रम के ट्रस्ट के सदस्य राकेश बाबू का कहना है कि मौत के लिए खुद श्रद्धालु ही जिम्मेदार हैं। राकेश बाबू से बात की हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने। राकेश बाबू हैं हमारे साथ, जो बाबा के मैनपुरी ट्रस्ट के सदस्य हैं। राकेश जी, मैंने ठीक परिचय दिया आपका? जी जी जी। ये बताइए राकेश जी कि कितने सालों से आप इस बाबा के साथ जुड़े हो? 2004 से। 2004 जी हाँ। सबसे पहला सवाल कि ये जो पूरा हादसा हुआ, इसको जो है आप और आपका आश्रम कैसे देखता है? दुखद समाचार है ये। आश्रम कैसे देखता है भाई, सब तो ये दुख की बात है। जब मौतें हुई तो दुख तो होगा ही होगा। हाँ। तो गलती किसकी है? अब इसमें गलती हम किसकी माने? हम तो इसकी गलती मांगते हैं जो भगदड़ में खुद शामिल है। अगर वो भगदड़ नहीं करते तो मरते भी नहीं। इसमें परमात्मा का कोई दोष ही नहीं है। उन्होंने प्रवचन दिया और अपने वापस आ गए। अब वो ने भगदड़ क्यों मचाई, अब भाई वो ही जाने, क्योंकि अब वो लोग अब तो संसार में ही नहीं है।
लेकिन अगर तो यही कहेंगे गलती तो नहीं की है जिन्होंने भगदड़ मचाई है। हाँ।